हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी बाकी वर्ल्ड्स में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। अब इस टाइम पर आप किसी भी ऑल्ट पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हैं ना, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये एक्जैक्टली नेक्स्ट हमें बीटीसी बाकी वर्ल्ड्स में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी आज के दिन में भी अगर मैं बात करूँ तो मैंने कुछ ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एंट्री लिए थे, जैसे कि मैंने टीआरबी के अंदर एंट्री लिया, उसके अंदर भी एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पर जो है हमने की हुई है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है कल भी हमने कुछ एंट्रीज लिए थे, उन एंट्रीज के अंदर भी हमने एक अच्छा सा प्रॉफिट भी लिया हुआ है। ठीक है, तो बाकी क्ले को मैंने यहाँ पर जो है नियर अराउंड द एंट्री मैंने क्लोज करवा दिया था। रीजन बिंग बीटीसी के अंदर अचानक से यहाँ पर एक करेक्शन आया था। ड्यू टू दिस करेक्शन मैंने यहाँ पर जो है ये क्ले को क्लोज करवाया था, और मैंने जो क्ले को क्लोज करवाया था अराउंड इसी जोन के आसपास ही मैंने क्लोज करवा दिया था एक माइनर लॉस में। तो बाकी यहाँ पर लॉस कराना का यही, क्लोज करवाने का यही था कि एग्जैक्टली प्राइस नीचे आ सकता था, तो एग्जैक्टली प्राइस नीचे भी आया, बट वहाँ से प्राइस ने एक यू टर्न भी ली हुई है। तो बाकी आप में से कुछ लोगों ने मुझे बताया कि एग्जैक्टली आप होल्ड कर रहे थे और आपने यहाँ पर जो है प्रॉफिट के अंदर एग्जिट किया है, तो विच इज़ रियली वेरी गुड। बाकी यहाँ पर बात कर रहे थे कि आप इस टाइम पे एग्जैक्टली बीटीसी में क्या मूवमेंट हो सकता है। बाकी अगर आप टेलीग्राम चैनल के अंदर हो तो फिर आपने एक पोस्ट देखा होगा कि किसी सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा है कि एग्जैक्टली उन्होंने बीटीसी के अंदर अपना यहाँ पर एंट्री लिया है ऑन द बेसिस ऑफ आवर मॉर्निंग वीडियो। तो मुझे बहुत सही लगता है कि एग्जैक्टली कुछ तो लोग ऐसे हैं जो वीडियोस को रेगुलर बेसिस में देखते हैं, तो इसके लिए मैं भी अपना जो भी यहाँ पर एनर्जी है वो लगाता हूँ ताकि आप लोग जो है यहाँ पर इजीली समझ पाओ। तो बाकी यहाँ पर मॉर्निंग में भी मैंने आपको बताया कि प्राइस अगर आप शॉर्ट करने का देख रहे हो तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ तुम ट्रैप हो सकते हो। तो एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो यहाँ से हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिल रहा है, एंड इट्स टू बी ऑब्वियस कि अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर मैंने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस भी किया हुआ है। बाकी जो भी लोग नए पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उनको कुछ चीज़ें कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या बातें कर रहा हूँ। बाकी हर एक चीज़ को समझने के लिए आपको पीछे जाना पड़ता है, और पीछे जाके जो है आपको सीख के आना पड़ता है ग्रेजुअली। बाकी अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हो, अगर आपका सीखने का भी मन है तो फिर आप प्रीवियस जो वीडियोस है उन वीडियोस को आप जरूर से देख लेना। जब बीटीसी इसी जोन पे कंसोलिडेट हो रहा था तब से हम बता रहे थे कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, और यहाँ पर कंटिन्यूअसली हमें प्राइस के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ कि क्या चीज़ें सिनेरियो चेंज हुआ है या नहीं, तो राइट नाउ अगर आप देखो तो मेरा यहाँ पर सिंपल सा यही है कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि मैं जब भी यहाँ पर बात करता हूँ वीडियोस के अंदर तो मैं इफ एंड एल्स को रिमूव करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हर एक बंदे का अपना खुद का एक परसेप्शन होता है, खुद का एक एनालिसिस होता है। तो मेरे हिसाब से ना प्राइस ऊपर की तरफ ही जानी चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है कि प्राइस ऊपर जाए या फिर नीचे भी आ जाए, तो ये मुझे नहीं पता, बट राइट नाउ द थिंग व्हिच आई एम थिंकिंग अबाउट इज दैट कि प्राइस जो है यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है कि ना भी जाए, तो इसके लिए हमेशा जब भी कोई भी यहाँ पर आप डिसीजन ले रहे हो उससे पहले अपने एंड से भी जरूर से एक बार रिसर्च करो कि एग्जैक्टली आपको क्या करनी चाहिए। ठीक है, तो द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अब इस टाइम पे जैसे यहाँ पर कुछ एनालिसिस में आपको बता देता हूँ। लेट सपोज कि प्राइस अब इस टाइम पे इसी जोन के आसपास प्राइस ने सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, एग्जैक्टली यहाँ पर सपोर्ट लेना ही था क्योंकि इसी जोन पे प्राइस के लिए एक अच्छा सा सपोर्ट भी है। लेट सपोज कि प्राइस ब्रेक बिलो दिस, अगर इसी जोन के नीचे प्राइस अगर ब्रेक डाउन करता है दैट मीन्स कि हम यहाँ से नीचे आएंगे, जो कि अराउंड है हमें प्राइस 42,537 पे, एंड लेटर ऑन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिले। बट फॉर नाउ ऑल वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट कि बीटीसी इस टाइम पे जहाँ पे मूव कर रहा है यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। और ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स के बीच में ही यहाँ पर रेक्टेंगुलर बॉक्स में, जो कि इसका अपर लिमिट है 44,300 एंड जो लोअर लिमिट है अराउंड 43,100, तो इन बिटवीन दिस जोन हमें जो है यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। और कंसोलिडेशन में इफ यू आर लुकिंग फॉर अ शॉर्ट पोजीशन, अगर आपको ऐसा लगता है कि प्राइस नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो भी यहाँ पर जो है ओपिनियन होती है वो डिफर होती रहती है, तो इसके लिए आप अपने अकॉर्डिंग जरूर से देखना। बट इन माई ओपिनियन मैं शॉर्ट पोजीशन तब देखूंगा जब प्राइस इसी जोन का ब्रेकडाउन करेगा। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है देन आई विल गो फॉर अ शॉर्ट पोजीशन, अदरवाइज मैं यहाँ पर कोई भी शॉर्ट नहीं लूंगा। प्राइस ऊपर चला गया इट डजंट मीन कि यहाँ पर शॉर्ट के लिए है या फिर मैं यहाँ पर शॉर्ट कर लूँ। प्राइस अगर स्ट्रेट लाइन में ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो ये बुलिश है, इट डजंट मीन कि आप जो है यहाँ पर कहीं पे भी अपना शॉर्ट पोजीशन लगा दो। तो मैं इसे नहीं लगा रहा हूँ शॉर्ट पोजीशन, मेरा कुछ पर्सनल यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए। अगर वो फुलफिल होते तो मैं अपना शॉर्ट पोजीशन लूंगा, अदरवाइज मैं वेट एंड वॉच करूंगा चाहे मार्केट के अंदर कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो बाकी आपका जो भी ओपिनियन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और बीटीसी के बारे में मैंने सिंपल एंड इजी वे में आपको बता दिया है कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें हो सकती है क्या चीज़ें नहीं हो सकती है। बट स्टिल इफ यू आर नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग तो आई डोंट थिंक सो कि आपको यहाँ पर मार्केट के बारे में कुछ भी पता है, क्योंकि अगर आपको कुछ भी नहीं पता है मार्केट के बारे में तो ट्रेड बिल्कुल भी मत करो। सबसे पहले सीखने की कोशिश करो, एटलीस्ट आपके पास कुछ ना कुछ बेसिक्स होनी चाहिए मार्केट से रिलेटेड, उसके बाद जाके ही मार्केट के अंदर उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करना। ठीक है, तो मेरे वजह से या फिर किसी
किसी की भरोसे में अगर आप जा रहे हो मार्केट के अंदर तो लॉस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो टेलीग्राम पे अगर देख लो या फिर कहीं पे भी देख लो, हर जगह लोग यहाँ पर जो है अपने कोर्सेस या फिर वीआईपीज वगैरह सेल करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। बट ऑल आई कैन रिक्वेस्ट यू इज दैट कि आपको अगर चीज़ें नहीं आती, अगर आप खुद से एनालाइज नहीं कर पा रहे हो कुछ भी चीज़ों को, तो मैं रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड यही करूँगा कि पहले कुछ सीख लो। उसके बाद जो भी सर्विसेज आपको लेनी है, कोई से भी अगर आप ले रहे हो या फिर कोई भी अपना ट्रेड लगा रहे हो, अब अपने अकॉर्डिंग देखना। फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको फ्री में कुछ सीखना है, उसके बाद ही जाके उसको अप्लाई करनी है, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाए। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, और यहाँ पर अपने फ्रेंड को या फिर किसी इन्फ्लुएंसर को देख के वो सोचते हैं कि एग्जैक्टली वो यहाँ से बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेंगे। बट द एक्चुअल फैक्ट इज़ दैट कि इन्फ्लुएंसर में से अगर आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले स्टॉक मार्केट में भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हुआ था कि बंदा यहाँ पर कोर्सेज वगैरह सेल करता था यूट्यूब के अंदर और लोगों को बोलता था कि एग्जैक्टली उसने इतना प्रॉफिट किया, उतना प्रॉफिट किया। बाद में पता चला कि वो कोर्स सेल करके ही ज़्यादातर प्रॉफिट ले रहा है, ना कि वो यहाँ पर जो है अपना ट्रेड करके। तो मैक्सिमम ऐसे ही होते हैं। मैं ये थोड़ा ट्रूथ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, रीज़न बिंग ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। जो चीज़ आप देखते हो ऑनलाइन में, जो भी चीज़ें आपको दिखाई जाती है जस्ट फॉर द मार्केटिंग, बट यहाँ पर आप एक प्रोडक्ट हो, मार्केटिंग किया जाता है तो आप यहाँ पर उसको बाई करते हो, ठीक है। तो इसके लिए आप हमेशा से अपने एंड से भी थोड़ा बहुत यहाँ पर नॉलेज ले लेना। उसके बाद ऐसा नहीं है कि हर कोई यहाँ पर फॉल्ट है, बहुत सारे लोग हैं जो जेन्युइन हैं, जिनको आप यहाँ पर जो है जिनका सर्विसेज आप बाई कर सकते हो। मुझे नहीं पता कौन जेन्युइन है कौन नहीं है, बट आप अगर कुछ चीज़ें सीख जाओगे तो फिर आप उन चीज़ों से भी इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन जेन्युइन है और कौन झूठ बोल रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर ऑल आई कैन से इज दैट कि अगर आप वन डे में या फिर कुछ दिनों में अगर आपके पास 10,000 है, उसमें से आपको 50,000 1 लाख ऐसे लोगों का यहाँ पर जो है इंटेंशन रहती है कि यहाँ से इतने पैसे से हम इतना बना लें, तो ऐसा बिल्कुल भी होता नहीं है। अगर आप ऐसे करके आ रहे हो मार्केट के अंदर तो स्टेप बैक ले लो, क्योंकि ऐसे जब भी जितने भी लोग ऐसे मार्केट के अंदर आए हैं उनका यहाँ पर लॉस ही हुआ है। तो मार्केट को आप चैलेंज नहीं कर सकते, ये एक प्रोसेस है। यहाँ पर आपका लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा। एंड जैसे ही आप देखते हो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह आपको दिखाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट पूरा डिफरेंट है जहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही आपका होने वाला है, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतने, आशा करते हैं वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।